इन दोस्तों, चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हम लोग का ज्योग्राफी से संबंधित है। इस ज्योग्राफी के क्लास में हम लोग देखेंगे विश्व में जितने भी प्रमुख पर्वत है, पठार है और मैदान है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और ये इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है। और इसमें जो भी कंटेंट लिखा गया है वो प्रीवियस ईयर पे आधारित है। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि प्रीवियस ईयर पे आधारित हो और उस आधार पे आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उसको यहाँ सम्मिलित किया जाए। ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का हम लोग का टॉपिक है विश्व के पर्वत, पठार एवं मैदान। विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार एवं मैदान, उससे जो भी संबंधित क्वेश्चन है वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्थल मंडल के पहला क्वेश्चन है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का, मतलब जितना भी स्थल मंडल है उसके कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो 26% भाग पे पर्वतों का विस्तार है। कहने मतलब स्थल मंडल मतलब समुद्र छोड़ करके हम लोग जिस पे रहते हैं, जैसे अलग अलग देश है, भारत है, भूटान है, जापान है, अमेरिका है, कोरिया है, जो भी देश है वो स्थल पे रहता है। उस स्थल का कितना प्रतिशत भाग पर्वत है? तो उस स्थल का 26% भाग पर्वत है। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद है पर्वत की गणना किस श्रेणी के अंतर्गत की जाती है? पर्वत की गणना जो है किस श्रेणी के अंतर्गत की जाती है? तो पर्वत की गणना द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत की जाती है। पर्वत की गणना किस श्रेणी के अंतर्गत की जाती है? तो पर्वत की गणना जो है द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट है विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वत पर निवास करती है? तो विश्व के जनसंख्या का 1% जनसंख्या, विश्व के जनसंख्या का 1% जनसंख्या जो है पर्वत पर निवास करती है। ये एग्जाम में पूछा गया है। पहला हम लोग क्या देखें, स्थल मंडल का कितने प्रतिशत भाग पे पर्वत है? तो 26% भाग पे पर्वत है। ठीक है, और कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वत पे निवास करती है? तो 1% जनसंख्या पर्वत पे निवास करती है। ठीक है, पर्वत निर्माण भू सन्निधि, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पर्वत निर्माण भू सन्निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोबर ने किया। पर्वत निर्माण भू सन्निधि का प्रतिपादन किसने किया? तो कोबर ने किया था इसका निर्माण। ठीक है, नवीन पर्वत कौन सी है? नवीन पर्वत कौन सी है? तो नवीन पर्वत यूराल पर्वत नवीन पर्वत है। आप लोग कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिए कि यूराल पर्वत किस देश में है। हम बता रहे हैं यूराल पर्वत है यूरेशिया में है। ठीक है, यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिला के कहते हैं यूरेशिया कहते हैं। और ये किस कंट्री में है यूराल पर्वत, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। इसके बाद है हिमालय पर्वत के अंतर्गत, के अंतर्गत आता है नवीन वलित पर्वत। हिमालय जो किस पर्वत के अंतर्गत आता है? तो नवीन वलित पर्वत। नवीन मतलब कि अभी नया है, हिमालय जो है अभी नया ही है, अभी बनाने के क्रम में ही है, बनाने की प्रक्रिया में ही है, इसलिए इसमें ज़्यादा देखते हैं पहाड़ झड़ जाता है, गिर जाता है। ठीक है, ये नवीन वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई? तो थेसिस भूसन्निधि से हुआ। तेथिस भूसन्निधि से हुआ हिमालय पर्वत का निर्माण। ठीक है, इसके बाद दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में। दक्षिण आल्प्स होगा, आल्प्स नहीं होगा, आल्प्स होगा। लोपा संयुक्त दक्षिण आल्प पर्वत का श्रेणी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में। दक्षिण आल्प्स पर्वत की श्रेणी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक का काम करता है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक का काम करता है? तो रॉकी पर्वत जो है महाद्वीपीय जल विभाजक का काम करता है। कौन पर्वत करता है? तो रॉकी पर्वत जो है महाद्वीपीय जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, जल विभाजक का काम कौन करता है? रॉकी पर्वत जो है महाद्वीपीय जल विभाजक का काम करता है। इसके बाद है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की
सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज। क्या है? लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, कौन? तो एंडीज। अब एंडीज कहाँ है दिखा देते हैं, मैप भी सेट किए हैं। चलिए नीचे मैप है उसको हम दिखा देते हैं। देखिए ये है, अगर ये आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ जो है थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। यहाँ आप लोग देखिएगा भारत होगा, यहाँ यहाँ भारत है, यहाँ भारत दिख रहा होगा। ये दक्षिणी अमेरिका दिख रहा होगा, ये उत्तरी अमेरिका दिख रहा होगा। तब अब इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं। एंडीज पर्वतमाला यहीं पे है। क्या है? एंडीज पर्वतमाला यहीं पे है। ठीक है, अब हम दिखा रहे हैं एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला जो है यहीं पे है, इधर। ठीक है, इसी को कहते हैं सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, हम लोग कहाँ थे, किस क्वेश्चन पे थे? हाँ, हिमालय पर्वत थीसिस हो गया था। दक्षिण अल्प्स न्यूजीलैंड में हो गया था। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल पर रॉकीज हो गया था। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला हो गया था। अब एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये तो हम लोग देख लेते। एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी है, कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन है? तो एकांकागुआ। मतलब एंडीज का सबसे ऊंची चोटी, एंडीज का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो एकांकागुआ है एंडीज का सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इसके बाद विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में है? तो विश्व की सर्वोच्च चोटी पर्वत एवरेस्ट जो है नेपाल में है। सर्वोच्च पर्वत चोटी एवरेस्ट, विश्व का सबसे लंबा सबसे ऊंचा कहा जाता है एवरेस्ट को। इसकी लंबाई कितना है? 8848। इसकी लंबाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी कितना है? 8848 है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कितना है? 8848 है। लेकिन अब जो है बढ़ गया है, और किसी किसी एग्ज़ाम में जो है इसकी चोटी का लंबाई ऊंचाई 8850 भी देता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, 8848 से 8850 तक आप लोग देख लीजिएगा, मतलब इसके अंतर्गत जो नंबर आएगा वो टिक लगा सकते हैं एग्ज़ाम में। अब उत्तरी अमेरिका की ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकाल है। उत्तरी अमेरिका की ऊंची चोटी कौन है? माउंट मैकाल है। किसकी ऊंची चोटी है? उत्तरी अमेरिका की ऊंची चोटी है माउंट मैकाल है। ठीक है, अब कह रहा स्थल मंडल का कितने प्रतिशत भाग पठार पे पाए जाते हैं? स्थल मंडल का कितने प्रतिशत भाग पठार पे पाए जाते हैं? तो स्थल मंडल का 33% भाग, स्थल मंडल का जो है 33% भाग पठार पे पाया जाता है। विश्व की कितनी जनसंख्या पठार पर निवास करती है? तो विश्व की 9% जनसंख्या, विश्व की 9% जनसंख्या जो है पठार पे निवास करती है। ठीक, वहाँ हम लोग देखे थे विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पर्वत पे निवास करती है। तो वहाँ था विश्व की 1% जनसंख्या पर्वत पे निवास करती है। लेकिन यहाँ है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पठार पे निवास करती है? तो विश्व की 9% जनसंख्या पठार पे निवास करती है। ठीक है, इसके ऊपर था स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पठार में पाए जाते हैं? 33% भाग पठार में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कर विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार है। पोटावा का पठार क्या है? पोटावा का पठार किस देश में स्थित है? तो पोटावा का पठार पाकिस्तान में स्थित है। पोटावा का पठार जो है किस देश में स्थित है? पोटावा का पठार पाकिस्तान में स्थित है। अब है लोयस पठार। क्या है? लोयस पठार। लोयस पठार कहाँ है? तो लोयस पठार चीन में है। लोयस पठार कहाँ है? लोयस पठार चीन में है। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार जो है, तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो हिमालय और कुल्लू शान के बीच, हिमालय और कुल्लू पर्वत के मध्य जो है तिब्बत का पठार है। हिमालय और कुल्लू पर्वत का मध्य तिब्बत का पठार है। ठीक, किस पठार को दुनिया का छत कहा जाता है? तो पामीर के पठार, पामीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। किस पठार को दुनिया का छत कहा जाता है? पामीर का पठार। देखिए पामीर का पठार और तिब्बत का पठार एक ही जगह है। तिब्बत का पठार सबसे बड़ा है। ठीक है,
सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचा भी है तिब्बत का पठार दुनिया की। ठीक है, उसका दुनिया की छत जो है पामीर के पठार को कहते हैं, न कि तिब्बत के पठार को कहते हैं। स्थल मंडल की कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 41% भाग पे मैदान है। हम लोग पढ़े थे स्थल मंडल का कितने प्रतिशत भाग पे पठार है, तो स्थल मंडल का 28% भाग पे पठार है, हम लोग पढ़े थे। इसके बाद स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पे मैदान है, तो 41% भाग पे मैदान है। अब कह रहा है विश्व में फसल और खाद्यान्न वस्तुओं को कितने प्रतिशत भाग मैदान में उगाया जाता है, तो मैदान में जो है 85% भाग उगाया जाता है। खेती तो मैदान में ही होता है ना, पर्वत पे तो हल्का फुल्का खेती होता है, तो 85% भाग का खेती कहाँ होता है, तो मैदान में होता है। ठीक, इसके बाद कह रहा है विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदान में निवास करती है, तो विश्व के 90% भाग तो मैदान में निवास करती है। पर्वत पे 1% भाग निवास करती है, पठार पे 9% भाग निवास करती है, और मैदान पे 90% भाग निवास करती है। ये क्वेश्चन, निवास वाला क्वेश्चन तो हर हालत में याद रखिएगा। सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? पहाड़ को। सभ्यता का पालना पहाड़ को कहा जाता है। इसीलिए किस लिए पहाड़ को कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले सभ्यता जो आई थी, आदमी जो निवास करने के लिए आया था, तो नदी किनारे ही आया था, क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता थी और वहाँ की ज़मीन उर्वरकता ज़्यादा होती थी, इसलिए वहाँ निवास करते, और नदी पहाड़ से ही निकलता। सभ्यता का पालना किससे कहा जाता है? पहाड़ को। और बोलेगा किस महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं। कौन महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को जो है हम लोग सभ्यता का पालना कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, इसके बाद है संप्राय का मैदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है? संप्राय का मैदान जो है, संप्राय का मैदान किसके द्वारा बनता है? तो संप्राय का मैदान नदी द्वारा बनता है। संप्राय का मैदान क्या होता है? जैसे मान चलिए ये कोई नदी है, हाँ रफ कर देते हैं सब। जैसे मान चलिए ये कोई नदी है, ठीक है, ये भी कोई नदी है। बाढ़ मान चलिए बाढ़ आया तो यहाँ तक पानी आ गया, ठीक है, और इधर भी पानी यहाँ तक आ गया, इधर भी, ठीक। तो ये जो इतना मैदान है, ये क्या है? ये जो इतना मैदान है, इधर ये, यहाँ से ये मैदान जो है और यहाँ से ये मैदान जो है, इसी को संप्राय का मैदान कहते हैं। न बाढ़ का पानी वहाँ तक जो पहुँचा, उसके बाद पानी अपने मूल रूप में आ गया और मैदान वहाँ तक रह गया, इसी को जो है क्या कहते हैं? संप्राय का मैदान कहते हैं। इसके बाद कह रहा है पेडी प्लेन मैदान का निर्माण। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा होता है। पेडी प्लेन मतलब मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा होता है पेडी प्लेन मैदान का निर्माण, ठीक। इसके बाद है डेक्कन वॉक्स पर्वत। डेक्कन वॉक्स पर्वत कहाँ है? तो डेक्कन वॉक्स पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका में है। डेक्कन वॉक्स पर्वत कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। मैदान की गणना किस श्रेणी के अंतर्गत की जाती है? मैदान की गणना द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत की जाती है। हम लोग पढ़े थे पर्वत की गणना किस श्रेणी के अंतर्गत की जाती है, तो पर्वत की गणना भी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत की जाती है, और मैदान की गणना भी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत की जाती है। इसका ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? क्या है? ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? ब्लैक हिल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ब्लैक हिल नामक पहाड़ी जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। लेकिन ब्लैक पर्वत अगर बोलेगा, ब्लैक फॉरेस्ट बोलेगा तो जर्मनी में है। ब्लैक हिल अमेरिका में है, लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। पिनरीज पर्वत किन दो देश के मध्य है? पिनरीज पर्वत किन दो देश के मध्य स्थित है? तो पिनरीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। पिनरीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है, ठीक। इसके बाद विंध्य का पठार कहाँ स्थित है? विंध्य का पठार जो है, विंध्य का पठार भारत में स्थित है। विंध्य का पठार भारत में स्थित है। इसके बाद है मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? मैसूरी का पठार जो है अमेरिका में स्थित है। मैसूरी का पठार अमेरिका में से। मेसेटा का पठार, अब क्या है?
मेसेटा का पठार किसके मध्य है? तो स्पेन और पुर्तगाल के मध्य है मेसेटा का पठार। स्पेन और पुर्तगाल के मध्य है मेसेटा का पठार। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। बोले ना, बड़ा है तिब्बत का पठार, लेकिन विश्व का छत कहते हैं पामीर के पठार को। बताए थे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है? तिब्बत का पठार। ठीक है, तो ये मैप है, तो हम सोचे थे मैप दिखाते चलेंगे, लेकिन मैप उल्टा सेट हो गया है, तो थोड़ा सा इसको नहीं हो पा रहा। इसको जो है ना, ये वर्टिकल सेट हो गया, इसको लैंडस्केप में करना पड़ेगा, तब ये पूरा डिस्प्ले पे आएगा। एक तो वैसे संकीर्ण है मैप, इसका वैसे नहीं हो पा। एक हमको लगता है लास्ट क्वेश्चन नीचे आ गया। टेलीग्राफिक पठार। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है टेलीग्राफिक पठार। ठीक है, टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो हम लोग आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।